नहीं मिलता था राशन ऑनलाइन कर दिए हैं। जहाँ हम राशन उठाते थे दबंग आदमी का राशन दुकान होता था। पार से ज्यादा है तब 400 पार बोलते हैं महाराज ने, 400 पार से ज्यादा होगा। नार 70 साल हम लोग देख लिए, बनावेगा क्या? उसका दादा परदादा सबको देख लिए, दादी को देखे, सबको देखे हम। क्या सत्य में विजय होता है कि नहीं? होगा। मेरे कहने से यही है। चोरी करोगे, अब देख लिए ना, सब जगह चोरी करोगे। विपक्ष की सरकार जहाँ बन जाती है वहाँ दिखावा हो गया, और जहाँ यहाँ बीजेपी की सरकार बन जाती है वहाँ पे ईवीएम हैक हो गया। हाँ तो गलत है ना, गलत है। वो भी चोरी किया था। और क्या चोरी किया था? पहले भी तो हिंदू मुस्लिम होता था, अब हिंदुओं की बात होने लगी है तो ये गलत हो गया। लेकिन जब पहले मुस्लिम अब अभी भी तो ये करते हैं राहुल गांधी, हम मुस्लिमों को इतना आरक्षण देंगे, वो जातिवाद नहीं है क्या? जातिवाद तो भाई उधर विपक्ष नहीं करती है क्या? 400 पार करेंगे मोदी जी? जी बिल्कुल, इस बार 400 पार कर जाएंगे। एनडीए का 400 पार है। क्या मेन मुद्दा रहेगा? मेन मुद्दा देखिए, मुद्दा तो बहुत है। सबसे बड़ा बात है कि राम मंदिर बन गया, इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? तब इससे बड़ा मुद्दा और क्या सकता है? रामलला अपने घर पधारे हैं इतने सालों के बाद। लेकिन राहुल गांधी भी बड़ा मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, जैसे देखिए उनके पास कोई लॉजिक मुद्दा नहीं होता। सबसे बड़ा बात यही है विपक्ष का कि कोई ठोस मुद्दा लेके नहीं लड़ते। फालतू कोई बोल दिया तो मतलब वो एक छोटी सी बात को लेकर उड़ जाते हैं। कोई भाई तार्किक बात होनी चाहिए ना। ये गलत बात है कि मतलब वो विपक्ष के रूप में है, लेकिन वो जिस तरह से विपक्ष का मतलब दिन ब दिन सीट घटते जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। विपक्ष का मजबूती होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए, लेकिन मतलब विपक्ष के पास कोई तार्किक मुद्दा ही नहीं होता है। राफेल वाला मुद्दा उठाए थे लेकिन उसको सही तरीके से ले नहीं पाए। अभी रोजगार एक समस्या है। देखिए ऐसा नहीं है कि हम ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या कांग्रेस को, रोजगार एक समस्या है। लेकिन रोजगार, हाँ वह रोजगार एक मुद्दा है, लेकिन बात यह है कि तार्किक बात होनी चाहिए ना। जो मेहनत कर रहा है उसको जो मिल रहा है, हाँ सबको मिल रहा है। जो मेहनत करता है वो कर रहा है। तो क्या लगता है राहुल गांधी इस बार सक्सेस नहीं रह पाएंगे? अब ये तो चुनाव ही बताएगा। जनता आप है ना, अब जनता हम है तो वो तो वोट के टाइम पता चल जाएगा ना। और जनता क्या 2024 के आगे 20 साल सुरक्षित सीट है उनका। 20 साल सुरक्षित जी। लोग कह रहे हैं कि नहीं आ पाएंगे। अब कहने से तो हम भी कह देंगे कि कल हो के फलना पार्टी नहीं आया तो हो जाएगा क्या? ये कोई बात थोड़ी है। ये ना माना है वो अभी भी प्रधानमंत्री बनेगा 10 साल के, 10 साल से ज़्यादा जब तक हम लोग रहेंगे हो सकता है कहीं बने। क्या वजह लगता है कि प्रधानमंत्री? बहुत सारा वजह है। आप देखिए सबसे बड़ा विपक्ष का मुद्दा खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया। उसके बाद अब कांग्रेस जो यात्रा निकाली वो यात्रा से कोई फायदा है नहीं। राहुल गांधी कितना बार यात्रा निकाल चुके हैं, वो यात्रा से उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। 3 राज्य का जो चुनाव हुआ उसमें भी आप देख सकते हैं कहीं भी वो नहीं जीते हैं। और रहा बात विकास, आप इतना बता दिए 70 साल भर से 10 साल, 70 साल में क्या विकास हुआ, 10 साल में क्या हुआ? 70 साल 10 साल में आप क्या नहीं हुआ सो पूछिए ना। सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे पूरे इंडिया में राम मंदिर, अगर हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग का राम मंदिर बना है। कहीं भी जाते हैं बाहर तो कहीं भी जाते हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पे ये चीज़ बना है। यही बात है। हम तो इतना जानते हैं काम हुआ है, रोजगार भी है, लोग पढ़ेगा तो नौकरी मिलेगा। कोई जरूरी नहीं कि सर्विस ही चाहिए, आदमी बिजनेस भी कर सकता है। हाँ बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, कुछ भी करके पेट चला सकता है। ऐसा नहीं है कि भूखे मर सकता है। क्या लगता है मोदी जी आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। क्या वजह लगता है? बहुत वजह है। हम लोग देश विदेश इधर उधर जाते हैं, हम कई रात से घूम के आते हैं। बहुत शांति व्यवस्था है। आप सोए पेटीएम चला रहे हैं, सारा मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कैशलेस का ज़माना है, एजुकेशन है, रोजगार तो हर किसी के लिए है। रोजगार ढूंढिएगा तब ना मिलेगा। हम कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं मिलता था। आप यहाँ पर मोदी जी राशन नहीं मिलता था, राशन ऑनलाइन कर दिए हैं। जहाँ हम राशन उठाते थे दबंग आदमी का राशन दुकान होता था, दबंग आदमी का राशन दुकान होता था, दबंग आदमी को मिल जाता था, गरीब गोरबा को नहीं मिल पाता था। अब मोदी जी आने के बाद इसको ऑनलाइन कर दिया। अब जो जहां चाहे राशन ले ले। ये भी 400 पार कर रहे, इस बार करेंगे, जनता साथ देगी। पार से ज्यादा है तब 400 पार बोलते हैं महाराज ने, 400 पार से ज्यादा होगा। कह रहा है कि 100 कहने से क्या होगा, 400 पार से ज्यादा है मुद्दा, 400 पार से ज्यादा है। कह रहे हैं 100 सीट हम राम मंदिर के लिए दान दे देंगे। क्या बात बोलते हैं? दान पे वोट लेंगे, दान क्या होता है? दान कुछ नहीं होता है। मोदी जी अपने बदौलत वोट ले रहे हैं। दान क्या होता है? काम क्या होता है? काम तो किया है। काम किया तो हम तो ये बोले कि बता दें कि 70 साल में कांग्रेस क्या विकास किया है। मोदी जी के पास है, वो तो 400 से पार करवे करेंगे। सही भाई साहब कर रहे हैं। अरे सही। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं मिल लगेगा, रोजगार मिल नहीं सकता। साल आपको टाइम अब रहा रोजगार की बात, लोग कहता है रोजगार नहीं मिला। जब तक जनसंख्या कानून नियंत्रण नहीं होगा तब तो रोजगार नहीं मिलेगा।
अच्छा, राहुल गांधी को क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? नार 70 साल हम लोग देख लिए, बनावेंगे क्या? उसका दादा परदादा सबको देख लिए, दादी को देखे, सबको देखे हम 1977 तक का चुनाव हमको याद है। हाँ, सबको देखे, काल बनावेंगे हम उसको। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइएगा या मोदी जी को? अभी क्या कहा जाए, चुनाव 3 महीना बचा। अरे भाई अभी कुछ नहीं, 1 मिनट में माइंड बदलता है। अभी माइंड किधर बदलेगा? मोदी जी का अभी कोई कहा नहीं जा सकता है। वो तो जनता पे डिपेंड करेगा। हाँ, वो तो जनता पे डिपेंड करेगा कि क्या। तो ये बताइए आप, राहुल गांधी का उसका प्रमाणित है कि वो इंडियन है? क्या प्रमाणित है, आपको पता है? नागरिकता है इसके लिए भारत का नागरिकता है उसके पास। मिली है, पहले ये कोई कंफर्म कर दे। राहुल गांधी जी के पास भारत का नागरिकता है उसके पास, ये पूछ रहा हूँ मैं। अगर आपको पता नहीं था, आप ये पता लगाइए किसी और मीडिया वाले से या किसी और जो हम तरह से बोलने वाले होगा। लेकिन इस बार तो मोदी जी पक्का जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अच्छा काम किया है, पहले भी किया और अभी भी कर रहा है और आने वाले में भी कर रहा है। सबसे बड़ी तो 370 हो गया, ये राम मंदिर हो गया, सबसे बड़ी जितना मुद्दा उठाइएगा उतना लाते हैं मोदी जी भाई, ये तो मुद्दा लाते हैं। उन्हें सेना का मर्डर हुआ, काम करेगा मोदी, मुद्दा रहेगा कांग्रेस के पास। अब कुछ आदमी उसको वोट दे दे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ आदमी उसको वोट दे दे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो सत्य है वही सत्य है। अभी पैसा पे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव विजयते। क्या सत्यमेव विजयते होता है कि नहीं? होगा। मेरे कहने से यही है। विकास की बात आप कर रहे हैं ना, पाकिस्तान $3 मिलियन के लिए IMF से लोन लेने गया था और उसके लिए पाकिस्तान का सारा चीज़ IMF मांगा। बस इतना जान लीजिए, कश्मीर में वो $3 मिलियन कर्ज के लिए IMF के पास गया था और जम्मू कश्मीर को $14 मिलियन मिला है सिर्फ विकास के नाम पर। तो ये विकास नहीं है तो और क्या है? विकास हो रहा है तो वही तो बोले, ये विकास नहीं। वो $3 मिलियन के लिए भीख मांग रहा है और हम एक स्टेट को दे रहे हैं $14 मिलियन, तो वो विकास नहीं है तो और क्या है? आप देश का कनेक्टिविटी देख लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक आप देख लीजिए, हाईवे एक से एक हाईवे मिलेगा आपको, कनेक्टिविटी। अब यमुना एक्सप्रेस वे पर चल जाइए, आपकी गाड़ी 150 स्पीड। जो दिल्ली मेरठ का पहले 8 घंटा 10 घंटा लगता था, अब वो 2 घंटा में सफर हो रहा है। ये विकास नहीं है तो और क्या है? विकास है कि नहीं, बताइए। विकास बता भाई साहब, और देखिए, यहाँ बगल में जाइए, चाचा की बातों का और चीज हम बता रहे हैं, सुनिए। चाचा का क्या तकलीफ है, सुनिएगा ना। पूरा हमको तकलीफ नहीं है भैया। मोदी जी से काम ये है कि बच्चों ऐसा ऐसा का नौकरी दे देता। 10 साल में एक और रेलवे में वैकेंसी नहीं। क्यों देगा ये पूछ रहा हूँ। हम लोग नौकरी का जरूरत नहीं है। हम अगर हम बाप का प्लेट में, अरे बाप के प्लेट, हम तो बाप को प्लेट में लेके जी रहे हैं हम, ठीक है? पढ़ाई करेंगे तो नौकरी होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तू एकदम तेज है, वो कलम बेटा नहीं चला रहा है। क्लियर कीजिए, कितना एक साल में कितना वैकेंसी निकलता है? क्लियर कीजिए। MTS जानते हैं आप, मल्टी टास्क सर्विस क्या होता है? हर साल 1158 2023 में निकला था। इस बार कितना फ्री निकलेगा? भरिए। उसमें 10वीं पास है और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 10वीं पास। आप उसका निकालवे नहीं करता है, 9th का सवाल ही नहीं आता है। आप 10वीं पास होकर के घुस दे करके आप तब आप चाहते हैं कि हमारा नौकरी हो जाए। रेलवे में SSC है, निकालिए। अब इधर ही काला है। 10 साल से पहले कुछ नहीं था। रेलवे के अलावा और विपक्ष को मुद्दा नहीं है। हर साल SSC। अरे विपक्ष कौन है भाई? उसको आंगू विपक्ष क्या दम है तो SSC होता है। MBM में हटाइए ना, हटाइए। हाँ, दम है। क्या होता है? चोरी होता है, चोरी करता है और क्या करता है? कर्नाटक केरल कांग्रेस कैसे जीते? अरे वो ऐसा ही होता है, वो दिखावा है, वो दिखावा है। हाँ भैया, EVM में चोरी होता है। अच्छा, EVM चोरी होता है तो अभी कांग्रेस सरकार जीती है ना यहाँ तेलंगाना में या कहीं पे? अभी नहीं भाई साहब, सब जगह चोरी करोगे। अब देख लिए ना, सब जगह चोरी करोगे। विपक्ष की सरकार जहाँ बन जाती है वहाँ दिखावा हो गया, और जहाँ यहाँ BJP की सरकार बन जाती है वहाँ पे EVM हैक हो गया। भाई ये तो BJP का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हाँ नहीं जीत पाए चुनाव तो EVM पे सारा ठीकरा फोड़ दीजिए। बेड डूबे से 3 बजे भोर तक कोई गिनती होता है? चुनाव क्या करेगा? सब तो उसी का है। आज देख रहे हैं जितना विपक्ष में है, जितना उसको ना EVM पे आप सवाल उठा के भाग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं EVM हैक करने के लिए चुनाव आयोग चैलेंज किया है, मतलब EVM हैक। और क्या दम है तब बैलेट पेपर से करवाइए ना। EVM कब आया था? मोदी जी के आने के बाद में आया था। जानकारी नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान ले रहे हैं। कांग्रेस EVM लाया था, पता नहीं आपको? नहीं, हमको पता नहीं है। EVM पे सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस EVM लाया था, जरा पढ़ के आइएगा, या फिर जो आप जिसको रोजगार के लिए, जो बेटा के लिए आप लड़ रहे हैं ना अभी, उनसे पूछिएगा। कांग्रेस EVM लाया था। कांग्रेस लाया था तो ये हमको हकीकत में नहीं। कांग्रेस भी अब गलत है। हाँ तो गलत है ना, गलत है। वो भी कांग्रेस भी चोरी किया था। और क्या चोरी किया था?
चोरी किया था होगा तभी ना। काय नहीं आवाज उठाता कि ईवीएम खराब है? वो तो सब दिन कर रहा है, सब जानता पूरा दुनिया देख रहा है ये चोरी करता है। कांग्रेस इतना बढ़िया की तो कांग्रेस अगर इतना बढ़िया है, देखिए हम किसी पार्टी को खराब या बुरा नहीं कर रहे हैं। इंडिया अलायंस का है ना, मतलब इंडिया अलायंस में सारे विपक्ष तो आप लोग युवा हैं, चाचा को ईवीएम को लेकर कुछ जानकारी नहीं है, अनर गलत बात कर रहे हैं, हैक होता है, ये होता है, इनको पता नहीं है कौन लाया, कौन बनाया, कैसे आया, कहाँ कौन सा देश में। ये भी नहीं पता होगा कि ये इस्तीफा ले लाते हैं जानकारी, ये सब ईवीएम हैक वाला जानकारी कहाँ से लाते हैं? कहाँ देखे थे हैक हो जाता है? हैक होता है, ये डोप नहीं देखते हैं, पेपर में देखते हैं। कौन सा पेपर? न्यूज पर देखते हैं। कौन सा पेपर पढ़ लिए थे? अरे यार कौन सा भारत पेपर? में एक यूनिवर्सिटी है जो टॉप पे रहती है, व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक यूनिवर्सिटी। यहीं से सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। ईवीएम हैक हो गया और ये यहाँ पे बीजेपी ये की वो की, लेकिन लोग जब बात करेंगे ना तो मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। नहीं, जैसे देखिए हम आपका बात का समर्थन, हम चर्चा से हमको कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो आप ये बोल रहे हैं कि रोजगार, लेकिन हमें तो कैपेबिलिटी भी होना चाहिए कि ये 5000 सीट आया था, 5000 सीट में मेरा एक सीट होना चाहिए ना, हम अपने सीट का कंफर्म कर सकते हैं कि नहीं। ये नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बात एक होता है क्या, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम कब आया तो ये पता नहीं है। और बात बोलते हैं कि कांग्रेस ये किया वो किया। जब इंडिया अलायंस से सब एकजुट हुआ था, इंडिया अलायंस का गठन हुआ था उसका, तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी फिर क्यों लेफ्ट हो गई? यहाँ से पंजाब से आप नहीं, वहाँ मुलायम सिंह यादव समर्थन दे दिया, लेकिन पंजाब से फिर वो अकेले चुनाव क्यों लड़ेगी आप पार्टी? तो जब इंडिया अलायंस इतना बेहतर है तो सारे कांग्रेस इतनी बेहतर है तो सारे पार्टियों को एकजुट करने में फिर क्यों लगी है? बोलते हैं लोकतंत्र का हत्या हो गया, लोकतंत्र का हत्या हो गया। 1975 में क्या हुआ था? बताइए चाचा, क्या हुआ? सरकार पर सवाल हमको पता नहीं भाई, में बंद कर दिया गया। पता नहीं है। जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा वो जेल में जाएगा। अच्छा, ऐसा कैसे? सुनिए, ये बोले ना मोदी जी के खिलाफ, सुनिए 1 मिनट, मोदी जी के खिलाफ जो बोलेगा जेल में जाएगा, बिल्कुल ये ठीक है। इनको जो लगता 1975 में क्या हुआ था ये हमको बता दीजिए, जब पूरा देश में राष्ट्रपति शासन लगा था, वो भी अवैध लगा कैसे? हाथ इमरजेंसी लगा था ना, वो भी अवैध तरीके से लगा। अच्छा, सही बात। छो मोदी जी लाके तो हाँ मोदी जी दिए हैं। तो हम एक बात बोलते हैं, अभी एक मिनट, कोरोना आया तो क्या वहाँ भी मोदी जी लाके दिए थे कोरोना को? हाँ, कोरोना वहाँ भी मोदी जी लाके दिए थे। ये सुनिए, देखिए हम 100 बात का एक बात बोलेंगे। एक बार है ना, एक गधा और चीते में बहस हो गया। गधा बोलता था घास नीला है और चीता बोलता था घास हरा है। चीता उस दिन एकादशी का व्रत किया था, नहीं तो गधा को चबा जाता। अब इसका फैसला कौन करेगा? ये दोनों मिलके गया वहाँ राजा के पास, जंगल का राजा शेर के पास। शेर अपनी सभा को लेकर के बैठा तो पूछा भाई मुद्दा क्या है? तो गधा बोला कि चीता बोला कि महाराज देखिए घास हरा है और गधा बोलता नीला है। तो गधा बोला नहीं घास नीला है। शेर सोचा, कुछ देर सोचा, उसके बाद बोला कि चीते को 1 साल की जेल दे दो और मौन व्रत पे इसको रखो। तो चीता बोला क्यों महाराज, घास तो हरा है, तो फिर आप गधे का समर्थन क्यों कर दिए? तो बोला गधा से जो मुंह लगा रहा है उससे बड़ा गधा कौन हो सकता है? हम तो इतना ही बोलेंगे। सही बात, बिल्कुल। अरे सुनिए भाई, सुनिए, किसको गधा किसको चीता कहेगा? हाँ, हम चीता नहीं बोलते हैं। जैसे लॉजिक बात करिए, किसी टॉपिक पर बात करिए तो एकदम पूरा हाँ मुद्दा होना चाहिए और तार्किक बात होना चाहिए। बिना मुद्दा कह देते हैं, तार्किक बात होना चाहिए। जैसे भाई साहब को भटकाया, बाप चचा समान है, मतलब इन लोगों को ईवीएम के बारे में मैंने खराब बात बोले तो हम गधा हो गया है ना भाई साहब। आपको नहीं नहीं बोले। हम एक मिनट, सबसे अच्छा लगा है कि चचा बेचारे अकेले अड़े हुए हैं और बात को विपक्ष में ले रहे हैं। जो भी चीज़ है वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी वो किए हैं। लेकिन चचा एक वर्जन जो आप बोले हैं ना कि मोदी जी राम को पैदा किया है, ये नहीं बोले, ये गलत। बताइए। और तो है ना लाए जी सब कुछ किए। फिर जय श्री राम आप कैसे कर रहे हैं? पहले से जय श्री राम नहीं था, पहले से जय श्री राम नहीं था। आज इससे पहले से, अरे इससे पहले से क्यों नहीं बोलता था? इससे पहले नहीं बोलता था। आज यहाँ जब मीडिया के सामने जय श्री राम कर रहा है, नहीं बोलेगा। एक बात बताइए, क्या इसमें मीडिया क्या के सामने क्यों बोल रहा है? अब भाई ये हमारा संस्कृति, हमारा सनातन संस्कृति, हम क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों? चाचा ईमानदारी, एक मिनट चाचा, अब अभी एक मिनट, अभी में और आपके समय में और अभी में क्या अंतर आप देखें सो बता दीजिए। क्या बोले?
अभी के समय में और आप जिस समय थे उसमें क्या अंतर आया सो बता दीजिए। अभी और उस समय में यह था कि आदमी बिहार का जितना भी पब्लिक था, घर से 6 बजे के बाद कोई भी कोना बिहार का स्टेट हो, वहाँ पर कोई भी कोना में आदमी 6 बजे बाद घर जाने के लिए सोचना पड़ता था। हाँ, एकदम हकीकत बोल रहे हैं। और उसके बाद अभी जितना विकास अभी नीतीश कुमार में हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। और कोई मुख्यमंत्री आवेगा, कोई नहीं कर पाएगा। मोदी जी पाएगा। मोदी जी को तो बिहार का कुछ नहीं है, उसके लिए बिहार के लिए कुछ किए, देश के लिए तो विदेश के लिए, विदेश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए नहीं। देश के लिए देश के लिए देखिए, गलत नहीं बोले हैं। जब अभी लोग, हाँ, दूसरे अगर किसी देश में चुनाव होता था ना, तो ये बात होता था कि वहाँ पे अमेरिका का हस्तक्षेप है, रसिया का है, उसका चुनाव को प्रभावित चीन किया। लेकिन अभी कनाडा वाला बोल रहा है कि कनाडा का चुनाव में भारत ने हस्तक्षेप किया। तो अब ये सोचिए कि दूसरे का चुनाव प्रभावित हो रहा भारत से, भारत का चुनाव से या भारत से। तो ये लोग 400 रुपया सिलेंडर था, नीतीश कुमार अभी 1200 रुपया कर दिया। कहाँ से कर दिया? शराबबंदी क्या नीतीश कुमार? अभी चारों बगल शराब। मोदी 2024 में आएंगे। हाँ, मोदी जी आएंगे। 400 पार। हाँ, 400 पार हो जाएंगे, मोदी जी आएंगे। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर ही रहे हैं। क्या अच्छा कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम किए मोदी जी। जैसे कुछ बताइए। क्या बताएंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश विदेश में विकास कर रहे हैं। हम बताते दीजिए ना, हम बताते हैं। जैसे कि हम बताते हैं, आज से पहले हम बच्चे थे, लेकिन पहले का, आप ये नहीं बोलिएगा कि 5 किलो ही राशन मिलता है। जो मिलता है आज, पहले का जो डीलर था 4 महीने का 5 महीने का राशन एक बार महीने में एक बार देता था, 5 महीने का गुप्त हो जाता था। आज मोदी जी के देन में ये है कि 10 लोगों को जनाकर डीलरशिप दिए हैं कि उसमें 10 लोग रहे, कोई एक आदमी अकेला उसको हड़प नहीं कर सकता है। आज उसके वजह से गरीबों को 5 किलो का जो अनाज मिलता है वो उनके पेट तक पहुंच पाता है।